तो मेरे देश के भावी गुरुजनों, कैसे हो आप? आशा रखता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे मेरे गुरुजन साथी हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं, वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। वो इसलिए घबराए हुए हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि फिलहाल रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस चल रही है। अब ऐसे में कुछ साथियों ने तो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को छेड़ा ही नहीं। और जिन साथियों ने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो उनके सामने नई नई समस्याएं आने लग गई। हालांकि मेरे द्वारा समय समय पे वीडियो के माध्यम से आपको जो जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाया था, आपके डाउट्स क्लियर किए गए थे। लेकिन फिर भी नई नई समस्याएं आ रही हैं और समस्याएं कुछ इस तरह की आ रही हैं। कुछ साथियों का यह कहना है कि सर, हमने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया लेकिन फॉर्म में गलती रह गई, अब हम क्या करें? क्या हम फॉर्म को एडिट कर सकते? कुछ साथियों का यह कहना था कि जिस स्टेप के अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन भरनी थी वो भरना भूल गए, अब क्या करें? कुछ साथियों का यह भी कहना है कि जिस स्टेप में हमें जो इंफॉर्मेशन जिस कॉलम में भरनी चाहिए थी वहां पर हमने वो इंफॉर्मेशन नहीं भरी, उसकी जगह कोई दूसरी भर दी, अब क्या करें? कुछ साथियों का यह भी कहना है कि सर, जहां पे हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना था वहां पे हमने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अब क्या करें? तो वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो शायद इससे अच्छी कोई दूसरी वीडियो हो ही नहीं सकती आवेदन को लेके। और ये जो वीडियो है ना, जिन साथियों ने चाहे आवेदन फॉर्म भरा हो या फिर नहीं भरा हो, दोनों के लिए खास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपके साथ वो जरूर शेयर करना चाहूंगा, अन्यथा कुछ साथी हैं कमेंट में है मेरे साथ छेड़छाड़ करेंगे। और इन दिनों में तो भैया इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, मेरे बहुत मजे ले रहे हैं। कुछ साथी ये भी पूछ सकते हैं कि राजगुरु जी, आज टी शर्ट में कैसे हो? तो भैया देखिए, इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आज घर वालों ने मेरे सारे ही कपड़े धो दिए, तो फिलहाल मेरे पास एक यही बची है। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो टी शर्ट है किसी साथी ने मुझे गिफ्ट की थी और उस साथी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिए। बस इसका यही रीजन है। बाकी कुछ ये भी कह सकते हैं कि राजगुरु जी, आप तो बड़े दुबले पतले हो, क्या कर रहे हो? कुछ खाया पिया करो, मोटे तगड़े होया करो। देखो दोस्तों, ऐसा है, ये हमारी जन्म से ही ऐसी ही परवरिश हुई है, ठीक है ना? जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं, लेकिन बाकी सब कुछ तंदुरुस्त है, बड़ा दिल वाला हूं, हाइट वाला हूं, बाकी मेरा सब कुछ बड़ा, आप समझ रहे हो, है ना? खैर कोई बात नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि फिलहाल रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ साथियों ने आवेदन फॉर्म भर दिए, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने के बाद में उनके सामने कई तरह की है वो समस्याएं आ गई। हालांकि यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए, इस आवेदन फॉर्म में कई तरह के टेक्निकल इश्यू थे और इन इश्यू को संबंधित बोर्ड को है हमारे द्वारा अवगत भी करवाए गए थे। इनमें से कुछ इश्यू है उनका समाधान भी हो गया। जैसे आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए, जो लास्ट स्टेप है, जहां पे देखिए डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, जो छठी स्टेप है, वहां पर पहले एक ऑप्शन है वो नहीं आ रहा था। जैसे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का कोई भी ऑप्शन वहां पे हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आप ये देखोगे कि वहां पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल गया है। अब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने आपको ये बताया तो कुछ साथी हैं वो और टेंशन में आ गए, अरे सर, हमने तो फॉर्म पहले ही भर दिया, हमने तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं किया क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, अब क्या करें? हमने तो अदर में कर दिया। तो भैया, ये समस्या का समाधान तो इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, एक साथी ने और भी मुझे कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं, दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उसने ये बताया कि राजगुरु जी, ये जो बोर्ड वाले ना, यहाँ पे ये जो फॉर्म बनाया ना, इसके कट कॉपी पेस्ट की वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपको दिल से आई लव यू, ठीक है ना? मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कट कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है। और बोर्ड का ये कहना है कि देखिए, हमारे द्वारा कई एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो फॉर्मेट होता है वो एक जैसा ही होता है। लेकिन यार, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका संबंध दूर दूर तक नहीं है इस रिट वाली भर्ती को लेके या टीचर वाली भर्ती को लेके। खैर कोई बात नहीं, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अब दोस्तों, आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जिन साथियों ने आवेदन फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर दिया और लॉक कर दिया, यदि आवेदन फॉर्म भरते समय से किसी भी प्रकार की कोई गलती रह गई हो तो सबसे पहला तो सवाल यह है, क्या फॉर्म एडिट हो सकता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा,
फॉर्म को एडिट करने का आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुछ साथियों का ये कहना है कि सर वहां पे तो ना तो मेल आईडी मांगी गई, ना मोबाइल नंबर मांगे गए, क्या करें? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यहां पे इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं डालनी थी, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका जो डेटा है, जो 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का जो मेन फॉर्म था जनवरी में जो आपने भरा था, उसमें आपकी सारी डिटेल है। वहां से इसने सारी डिटेल उठाई है, तो नो टेंशन। इसके अलावा कुछ साथियों का यह कहना है कि सर हमने इस स्टेप के अंदर ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, चाहे गलती कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट की हो, आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, या फिर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत भर दी हो, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिलहाल ये आवेदन की प्रोसेस है, उसके बाद फिजिकल रूप से आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा जिला मुख्यालय के ऊपर। तो वहां पे आपके एक एक जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक किए जाएंगे। अगर आपने आवेदन के समय नहीं भरा है तो देखिए जो परफॉर्मा होगा, जो डीओ साहब को दिया गया है, तो उसमें लिख देंगे कि भैया आवेदन फॉर्म में ये जानकारी नहीं भरी गई थी, जबकि उस प्रार्थी के पास है, अभ्यर्थी के पास है, ये मूल दस्तावेज अवेलेबल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे भले ही आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो या नहीं किया हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली मैं आपको यह कहना चाहूंगा, चाहे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती क्यों नहीं रही हो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सारे काम एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे। बस इतना जरूर हो सकता है कि देखिए जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो कोई गलती रह जाती है, तो आपसे एक साधारण सा शपथ पत्र है वो ले लिया जाएगा। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि ये साधारण शपथ पत्र हम कैसे तैयार करें। हालांकि ये सब पे लागू नहीं होगा, एक विशेष कंडीशन में ये लागू होगा। तो जितने भी शपथ पत्र हैं उनको मैं धीरे धीरे वो तैयार कर रहा हूं और 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो देखिए आवेदन प्रोसेस चल रही है, फिर यहाँ पे डेट शीट है वो भी जारी की जाएगी, फिर जाके आपका कोई नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। तो ऐसे में कुछ साथी हैं वो चेकलिस्ट भरने में बहुत माथाफोड़ी कर रहे हैं, ये भर दूं, अभी भर दूं, सारे के सारे हैं वो गलत कर रहे हैं, कोई भी सही जानकारी नहीं भर रहे हैं। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। चेकलिस्ट कैसे भरी जाती है और उसमें आपको क्या क्या लिखने हैं, एक इसको लेके भी पूरी वीडियो आने वाली है, 1 घंटे की वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जितने भी शपथ पत्र हैं जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, कौन कौन सा शपथ पत्र आपको कहां कहां पे यूज करना वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। अब जिन साथियों ने आवेदन फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो भैया वो जल्दी से वो भर लीजिएगा। डेट का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि भैया आप एक बार 28 तारीख का वेट कीजिएगा। आज 28 तारीख हो चुकी है। फॉर्म में चाहे परिवर्तन हुआ हो या नहीं हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको समय रहते आवेदन फॉर्म भर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देरी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए यहां पे स्टेप नंबर जो 2 है ना, जहां पे अपन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी भर रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे साथी वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहां पे देखिए हम तो बीएसटीसी के लिए यानी लेवल 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में तो यहां कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जो आपकी स्कूल है या फिर आपकी कॉलेज है या फिर आपका कोई भी प्रशिक्षण कोर्स है, तो उससे संबंधित जुड़ा हुआ जो कॉलम है ना, वहां पे आप जानकारी भर दीजिएगा और वहीं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ साथियों का यह कहना है कि जो लास्ट स्टेज है जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, वहां तो केवल एक या तो उपाधि है या फिर प्रमाण पत्र है या फिर डिग्री है, वही अपलोड करने के लिए बोली जा रही है। लेकिन भैया यहां पे तो मार्कशीट का कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो भैया जो जो कॉलम है, यानी माध्यमिक लेवल का, उच्च माध्यमिक लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट का है, पोस्ट ग्रेजुएट का है, तो भैया उससे संबंधित जो कॉलम आपको मिल रहा है वहां पे सारे डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर दो। इसके अलावा कुछ साथियों का यह भी सवाल है कि सर यहाँ पे जो क्रमांक आ रखा है डॉक्यूमेंट का वो कौन सा डाले, कि मार्कशीट का डाले या फिर जो डिग्री है या फिर जो प्रमाण पत्र है उसका डाले। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों ये जो क्रमांक है ना, ये क्रमांक है ना, तो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके सेम नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है ना उसके क्रमांक आपको यहाँ पे डालने चाहिए। और कुछ स्थिति के अंदर यहाँ पे देखिए मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट एक साथ आता है, तो ऐसी स्थिति में तो देखिए एक ही रखना है। लेकिन जिन साथियों के यहाँ पे अलग अलग है, तो आपको या तो डिग्री वाले या फिर जो उपाधि है या फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है
उसके जो सीरियल नंबर हैं आपको यहाँ पे वो डालने चाहिए। ठीक है, शायद आशा रखता हूं कि आपके कंफ्यूज है वो दूर हो गए होंगे। अब इसके अलावा देखिए, अगर फोरम में कोई भी गलती क्यों नहीं हो, इसके बाद देखिए बहुत सारे साथी मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दूं, तो देखिए एक मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी। अगर फोरम में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है, नो टेंशन। ठीक है, गलती रह गई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर स्टेप नंबर 2 का सबसे ज्यादा यहां पे लफड़ा चल रहा है कि वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो दोस्तों यहां पे देखिए जो इश्यू हमने वहां पे नोट करवाए, तो यहां पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है स्टेप नंबर 2 के अंदर। अगर स्टेप नंबर 2 आप खाली भी छोड़ दोगे ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे कुछ जो इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिक पहले से उठ के आ गई। अब जिन जिन कॉलम में पहले से उठ के आ गई है ना, उसमें आप चाहो तो भर सकते हो, क्योंकि उसके बगैर तो पोर्टल आगे नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हो ना, तो स्टेप नंबर 2 का जो डेटा है ना, वो आपके फॉर्म में आता ही नहीं। कोई 1-2 क्लास का आता लिया, लेकिन वहां इस स्टेप का नहीं आ रहा है, वो पीछे से डाटा उठ के आ रहा है, पहले वाले फॉर्म से डाटा उठ के आ रहा है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना भैया, इसको लेके कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में वो बता दिया है। इसकी बाद में आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपको अपलोड ही नहीं करना, मैं तो ये कहूंगा कोई जरूरत नहीं इसकी अपलोड करने की, और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसको आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी साथी घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं कि नहीं मैं तो राजगुरु जी की बात नहीं मानूंगा, तो आपकी मर्जी है, आप अपलोड भी कर सकते हो। देखिए मेरे कहने से तो वैसे आप करने वाले भी नहीं हो, मेरा तो फर्ज है आपको सही समय पे सही जानकारी देना। जो एक्चुअल जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अब कुछ साथी ये भी कह रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर उस अधिकारी से बात करके आपको सुनाई थी, कुछ हो रही हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और उसकी रिकॉर्डिंग आप सुना रहे हो। तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, आप गुरुजन साथी हो ना, देखिए यहाँ पे जब अपन YouTube पे काम करते हैं ना, तो हर एक चीज का जवाब देना पड़ता है। एक बार मेरे कहने से आप अपने साथी के पास कॉल कीजिएगा, इस तरह से एक प्लान आप बना लीजिएगा और फिर इसी मुद्दे पे आप बात कीजिएगा, फिर दोनों की रिकॉर्डिंग आपस में सुनिएगा कितना डिफरेंस है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बनी बनाई बात बोलता है तो उसमें कई रीजन होते हैं, वो सोच सोच के बोलता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर यहाँ पे जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं सोच के नहीं बोल रहा हूं, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मेरी चीज सामने है, जो मेरी स्क्रीन पे, मेरे दिमाग वाले स्क्रीन पे बनी हुई है, उस स्क्रीन की सारी बातें लगातार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं, अटक नहीं रहा हूं बीच में। लेकिन जब आपने सामने है, कोई चीज ही नहीं होगी, जो डेटा अपने सामने अवेलेबल ही नहीं होगा, तो उसके बारे में अपना दिमाग एक बार वो जरूर सोचेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो फाइनली ये कहूंगा, आवेदन फॉर्म लॉक कर दिया है, कोई डाटा गलत हो गया है तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर अपने डॉक्यूमेंट है वो उनका वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और इसके अलावा भैया और कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, पूछ लेना, और आपके लिए नया चैनल है, दिल से सपोर्ट हो कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।